नमस्कार दोस्तों, महाराज शुक्ला यूपी बोर्ड हाई स्कूल के इस नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप जिंदा जानदार और जबरदस्त होंगे, पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मैं आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन चैप्टर जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपका दिल टूटता नहीं, क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं कि कांच का थोड़ी है जो टूट जाएगा। तो आज हम आपके इस दिल से आपको रूबरू कराने वाले हैं और आज इस दिल को बताएंगे भैया आपका दिल है कैसा, जो बढ़िया आपको बढ़िया ये पान के जैसा बना देते हो बढ़िया, और खूब हर जगह कॉपी किताब में रंगते रहते हो। कुछ प्रेम, किसी से इश्क मोहब्बत हो गई तो बस उसी में चेपते रहे। तो भैया ये देखो दिल दिल वो हकीकत में ना वो दिल ऐसा होता ही नहीं, बहुत सा डिफरेंट है। मतलब देख लोगे ना ओरिजिनल में जो दिल का शेप है, साइज है ना, तो समझ लो कि घिन जैसी है। अरे यार कितना गंदा दिल है। तो बस उसी के बारे में हम आज जानने वाले हैं, और ये कैसे पंप करता है, कैसे इसमें काम होता है, कैसे ब्लड आता है, कैसे ये पूरे ब्लड को हमारे शरीर में पहुंचाता है, इसकी सारी प्रक्रिया जाने। क्योंकि अगर ये आप बॉडी में कोई अंग एक समय हो सकता है कि काम करना बंद कर दे, आपका माइंड शायद एक समय काम करना बंद कर दे, लेकिन अगर ये जिस दिन एक सेकंड भी काम करना कहा कि भैया हम अपने काम नहीं करेंगे, तो समझ लो भैया आपके साथ लफड़े हो गए। आपको बस यहाँ से इस अर्थ से इंडिया से आपको पत्ता कर चुका है, आप कहाँ जाएंगे अब ये जगह ढूंढ लीजिए अपने से। तो आज हम इस आपके दिल से रूबरू कराने जा रहे हैं भैया। ये आपका जो दिल बना है ऐसा होता है, ना कि ऐसा ही आप लोग अक्सर बना देते हैं ना हर जगह कॉपी किताब में बढ़िया। क्या सिंपल से ऐसा है ये, कुछ तो कलाकार ऐसे ऐसे डबल डबल तेल, फिर तीर भी लगा देते हैं, ब्लड भी बह रहा, क्या सीन क्रिएट करते रहते हो। एक्चुअली वैसा होता नहीं। तो अब हम लोग पहले जान लेते हैं कि सब चीज इसमें होता है। इस चैप्टर का थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करेंगे, क्योंकि हम इसमें घुसने से पहले ये तो जान लेते हैं ना कि ये ब्लड है क्या, हो क्या, मतलब कि क्या जरूरत है इसकी या नहीं है, या होता क्या पूरा प्रोसेस। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो कह रहा है मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। मतलब जैसे हमारे पूरे बॉडी में है, अब पूरी बॉडी में क्या पूरा खाना जा रहा, कुछ भी खा पी रहे हैं, वो अप डाउन हो रहा है ना भाई। पूरे भोजन में जो भी चीज हमारा पहुंच जा रहा है, इसका निरंतर आप आसपास होना, पूर्ति होना, या पूर्ति करने वाला जो भी तंत्र है। लाइक आपने कुछ खाया, अब खाने के बाद जो भी उसमें प्रोटीन विटामिन जो है आपको पूरे बॉडी में जाना है कि नहीं जाना है, तो उस तंत्र को काम करने वाला, पूरे बॉडी में पहुंचाने वाला जो तंत्र है ना, वो हमारा संवहन तंत्र कहलाता है। आपने खा लिया, खाने बाद तो पेट से पूरे बॉडी में कैसे पहुंचेगा, तो उसको पहुंचाने वाला जो तंत्र है वही आपका संवहन तंत्र कहलाता है। बात क्लियर यहां तक? अब आके देखो। तो भैया कुछ चीजें लाइन लेकर आया हूँ, बहुत बेहतरीन है, कभी कभी दिल को छू जाती हैं। क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में कभी देखो, मैं कहता हूँ मोटिवेशन खुद का होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है बाहर की मोटिवेशन की, कि यार कोई तो ऐसा हो जो हमारे, जो कभी कभी हमें अपने आप को एकदम से डूबा, अपने आप को एकदम फेलियर समझ लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब वहां पे हमें थोड़ा जरूरत पड़ती है किसी आदमी के सहारे की, जो हमें सही रास्ता दिखा सके कि अगर तुम इसमें वर्क किए तो तुम आगे जरूर जाओगे। तो उसी के लिए मैं एक लाइन लाया हूँ, कह रहा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। क्या है? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी इम्तिहान होता है। भाई आप हर एक समय आपको कोई ना कोई इम्तिहान मिलेगा। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, भाई जो डर गया उसको कुछ मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो कह रहा है कि डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जो लड़ता है वही तो जीतता है, वही सफल होता है, वही सब कुछ पाता है। तो आपको भी अपनी इस लाइफ में क्या बहुत सारे खतरों या मतलब इससे मुसीबतों या जितने भी कहो प्रॉब्लम, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उससे लड़ना पड़ेगा, तब आप जाके कुछ करने वाले। आप सोचिए कि बस ऐसे हाँ काम कर लिए जीवन निकल गया, तो ऐसे होने वाला नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जो स्ट्रगल करता है तो वही आगे जाता है। तो हम लोग चलो पहले जान लेते हैं कि संवहन तंत्र में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है संवहन तंत्र के मुख्य अवयव किस प्रकार है। देखो, संवहन तंत्र है ही है, उसमें क्या मेन मेन चीजें हैं, मेन काम क्या होते हैं। तो कह रहा है हृदय, जो हमारा हार्ट है ना, ये दिल, आपका दिल, ये हार्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। किसमें? संवहन तंत्र में। आपने कुछ भी खाया तो वो क्या है, एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे क्या है, नसों के द्वारा यानी ब्लड के द्वारा हमारे पार्ट में पहुंचाया जाता है। कैसे पहुंचाया जाता है हम इसको भी बताने वाले हैं, बट इतना भी जान लीजिए ये इसी के द्वारा होता है। आगे रक्त नलिकाएं, वही सीरा धमनी आपकी हाथ में दिखा ना, जहां से ब्लड डाला जाता है। आपके बढ़िया कहते हैं जब बॉडी में एकदम से क्या है ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो भैया डॉक्टर तान देता है ना, तो वही वही वो हमारी सीरा धमनी होता है। पहले हम इसके बारे में जाने, और साथ में जो वाहन माध्यम यानी रक्त और लसिका,
क्या है, रक्त और लसिका। रक्त भाई जो खून, ये ब्लड ही तो है, आपके पूरे शरीर में सब कुछ पहुंचा रहा है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये क्या होता है, हमारे संवहन तंत्र की, किसके, संवहन तंत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट अवयव है। इनके बिना हमारा पूरा संवहन तंत्र हमारे बॉडी में काम ही नहीं कर सकता। फिर से जान लो, संवहन तंत्र है क्या, हमारे बॉडी में वो तंत्र जो हमारे, जो हमने कुछ खाद्य पदार्थ लिया उसके पूरी बॉडी में, पूरे तंत्र में फैलाने वाला काम किसका है, संवहन तंत्र का है। ठीक, और उसकी ये तीन हमारे क्या मुख्य अवयव है, कौन सा, हृदय यानी आपका हार्ट, फिर उसके बाद रक्त नलिकाएं, शिरा, धमनी, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हमें यह भी जानेंगे ना कि धमनी में ऑक्सीजन जाता है, क्या होता है, सब चीज जानेंगे, परेशान ना हो। फिर वहन माध्यम एवं लसिका, जो हमारा वहन माध्यम रक्त और लसिकाएं होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। एक बात जान लेना, किसी चीज के लिए जानने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़े, बस इसी की तरफ का, जैसे अभी बैठे हो उसी प्रकार वीडियो देखते रहो और समझते रहो कि हाँ इसमें हो क्या रहा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पाई जा रही हैं। क्योंकि ये बात जान लेना, ये पार्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डैम श्योर इसमें से लगभग लगभग 3 से 4 नंबर के आपके आने ही आने हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लेता है कि हार्ट, जो हमारा दिल है ना, हार्ट की उसकी संरचना बताइए, तो आप कहां से बताएंगे जब आप पढ़े ही नहीं। मैं आपके लिए लाया हूं ना, तो पढ़ो ना, और क्या क्या चीजें जरूरी है, कहां पे पूछ लेता है, सीधा धमनी में कौन सा ऑक्सीजन और ऑक्सीकृत में ब्लड रहता है, किसमें डीऑक्सीकृत ब्लड रहता है, मतलब कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तब वहां पे आप क्या करेंगे, तब वहां पे हमें जानना चाहिए ना। इसीलिए और समझो पहले। तो कह रहा है अगर हम रक्त को डिवाइड करें, किसको, खून को बांटें, अरे खून को थोड़ी जायदाद थोड़ी जो हम बांट देंगे, लेकिन हम उसको कह रहे हैं खून के हिस्से करें। अगर खून को हम देखना चाह रहे हैं कि खून में है क्या, तो खून में अगर हम ठोस अवयव की बात करें, किसके, सॉलिड चीज है क्या कुछ में, बिल्कुल, कुछ चीजें सॉलिड होती हैं और कुछ हमारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। किस में होता है, तो लिक्विड फॉर्म में। तो सॉलिड में पहले हम लोग जान लेते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा, श्वेत रक्त कणिकाएं और हमारा ये प्लेटलेट्स और लाल रक्त कणिकाएं, भैया ये तीन हमारे क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन, श्वेत रक्त कण है, इसको हम क्या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, WBC। क्या बोलते हैं, WBC। इसे हम बोलते हैं RBC, क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स यानी RBC। ये हमारा WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये होता है हमारा प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स। तो श्वेत रक्त क्या करता है, जो रोज श्वेत रक्त कण है यानी WBC है ना, हमारे शरीर में, जैसे आपके दुनिया भर की चीजें खाते रहते हैं तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में जो क्षमता उत्पन्न करती है ना, जो पावर जनरेट करता है, तो यही करती है कौन सी, हमारी श्वेत रक्त कणिका ही आपके शरीर में पावर जनरेट कर सकती है, जिसकी वजह से क्या है, आप जो भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स है, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो रही है, तो उसको रिजॉल्व करता है। अच्छा, तो लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, इसी में हमारा ये भैया कोशिकाओं को ऑक्सीजन भेजना और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फिर से हार्ट के द्वारा हमारे फेफड़ों में पहुंचा करके बाहर निकाल देना, ये इसका काम पूरा होता है। साथ में इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन वो लाल क्यों होता है, हम अक्सर तो पढ़ते रहते हैं कि हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, आप किताब में हर जगह पढ़ेंगे, वो लाल होता क्यों, क्या रीजन है, तो बात जान लेना, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है, आयरन। उस आयरन के वजह से भैया हमारे जो ब्लड है ना, उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो बात माइंड में रखना कि हम लोग अक्सर पढ़ लेते हैं किताबों में, बस कितना लिखा रहता है कि सिंपली कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है, RBC जो है, वो क्या होता है, रेड कलर का होता है। लेकिन रेड होता क्या इसे है, तो हम बता देते हैं हीमोग्लोबिन की वजह से। लेकिन हीमोग्लोबिन में क्या ऐसा पाया जाता है जिसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड को लाल कर देता है, तो बता देना भैया, उसमें पाया जाता है आयरन। अब वही लोहा आयरन मैन वाला नहीं, जो उसमें क्या पाया जाता है, आयरन। एक बात जान लेना, हमारे ब्लड में इतना आयरन पाया जाता है जिससे क्या है कि आप 2 इंच यानी, हाँ, 2 इंच की लंबी कील बना सकते हैं, यानी घर में ठोक सकते हैं, इतना हमारे शरीर में आयरन पाया जाता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली। और हाँ, एक बात करते हैं, ये हमारे क्या है, प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स क्या है, तो प्लेटलेट्स जैसे आपके कभी मम्मी पापा मारे होंगे या कहीं गिर गए होंगे तो चोट लगी कभी ना, चोट लगने के बाद वहां पे पपड़ी बन जाती है, वो पपड़ी है क्या, तो उस पपड़ी के बारे में जान लो कि वही है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती है, जैसे आपकी चोट, मतलब चोट लगती है, तो ये एक जाल बनाती है। क्या बनाती है, जाल बनाती है, जिसके वजह से RBC या WBC के कण बाहर ना निकल पाए, और जैसे वो जाल क्रिएट हुआ तो वहीं पर धीरे धीरे RBC इकट्ठा करके आपका दिन ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है, जो हमारा प्लेटलेट्स पाया जाता है, ये रक्त का क्या करता है, थक्का बनाता है। बात क्लियर यहां तक, अब आ गया हो, ये अभी हम केवल जान रहे हैं कि भाई आपके जो ब्लड जा रहा है ना, तो ब्लड में आपका हार्ट पंप कर रहा है, तो ब्लड के बारे में पहले जान लेते हैं ना, वो रक्त के बारे में कैसे क्या की चीजें होती है। आ गया हो, तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है प्लाज्मा। देखो,
प्लाज्मा दो होते हैं, एक प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, एक प्लाज्मा होता है हमारे सूर्य में, जो जिसमें क्या है ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। क्या होती है? चौथी अवस्था होती है, जिसमें क्या बहुत मात्रा में क्या है एनर्जी पाई जाती है, बहुत मात्रा में। जैसे हमारा सन है या लावा है, अब इसमें देखो सन और लावा में क्या बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी होती है, तो ये भैया हमारा, लेकिन यहाँ पर उसका सीन दूसरा है। यही प्लाज्मा हमारा जब कोरोना वायरस हुई थी ना, तो हमारे बॉडी में बहुत से लोग जो ब्लड डोनेट करते थे, तो ब्लड डोनेट करने में उनके जो बॉडी में जो प्लाज्मा पाया जाता था उसको निचोड़ लिया जाता था, बाकी चीज़ें साइड में रख दीजिए। लेकिन उसमें क्या है, बहुत से लोगों की हेल्प हुई है, लाइक प्लेटलेट्स उसमें काम की चीज़ रहती हैं, बहुत से लोग आरबीसी की जरूरत होती है, तो हम जिसको जो जरूरत है उसको दे दिया जाता है। लेकिन जब कोरोना वायरस का समय था, जब आया था, महामारी मची हुई थी, बहुत से हानि हुई थी, तो उसमें हमारा प्लाज्मा में बहुत काम आया। तो प्लाज्मा जान लेते क्या होता है, जिसमें 90% जल होता है। क्वेश्चन पूछा, डायरेक्टली पूछता है आपके ऑप्शन वाले एग्जाम पे कि भैया ये प्लाज्मा क्या है, हमारे बॉडी में प्लाज्मा में वाटर की क्वांटिटी मतलब कि परसेंटेज क्या होता है, तो बता देना 90% प्लाज्मा क्या होता है, क्या होता है, लिक्विड, यानी हमारा जल वाटर होता है। क्या होता है, सिंपल बताना, ये हमारा 90% क्या होता है, वाटर होता है। क्या वो कौन, प्लाज्मा। आगे आओ, शेष अवयव जैविक प्लाज्मा। आगे, प्रोटीन जैसे एल्बुमिन और ग्लोबुलिन और दुनिया भर की चीजें पाई जाती हैं, इसको छोड़ो। दूसरी बात, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। मेन इतना जानो, ये क्वेश्चन में आपके पूछेगा शॉर्ट में कि भैया प्लाज्मा का रंग क्या होता है, तो कह देना पीला होता है। कितने परसेंट इसमें जल होता है, 90% इसमें जल होता है। बस ये आपके जितने मैंने बताए हैं, इसमें से आपके क्या है 100, मतलब ये जैसे आप ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं ना, आप में तो ऑप्शनल क्वेश्चन से भी बढ़ गए, तो आप इनके माध्यम से अधिकतर मात्रा में आपके ऑप्शनल क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। आगे आओ, ये देखो आपके थोड़ा इनवर्ट कलर किया गया है, जिसमें से आपकी जो ये रेड कलर की वाइंस होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये ब्लू कलर की। जहां पर आपको ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना वहां पर रेड कलर का कैसा है, ये हमारी आरबीसी होती है। क्या होती है, आरबीसी। ये पूरा ब्लड से निकल रहा है, ब्लड में कई चीजें पाई जा रही हैं। ये देखो पीछे ये टहल रहा है ना, ये हमारा प्लेटलेट्स है। ये हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स है, यहाँ पे होना चाहिए था व्हाइट, लेकिन यहाँ पे ग्रीन से दिखाई दे रहा है, यानी इसमें मान लो कि क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल तो पाया नहीं जाता है। तो ये हमारा व्हाइट ब्लड सेल है, और ये हमारे क्या है, हमारा रेड ब्लड सेल्स है। इसको क्या है, इनवर्ट कलर के लगाए गए हैं। अगर इसका एक और इमेज अभी मैंने रखा है, जिससे आप थोड़ा अगर दिखाई देगा, क्योंकि कभी क्या होता है कि ब्लैक इमेज को जिससे आपको दिखाई ज्यादा देता है, इसलिए मैं इसको लाया हूँ। अभी आपको परेशान हो, सब दिखाई देगा। तो हमने बात की है ना, अब हमारे रोहित जो हमारे रक्त वाहिकाएं थी ना, धमनी और शिरा। कौन, धमनी और शिरा। तो धमनी और शिरा में क्या अंतर है, इसके बारे में जान लेते हैं। भाई धमनी में क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में दोनों पाई जाती हैं, लेकिन धमनी क्या करती है, धमनी में क्या चीजें होती हैं, और शिरा में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम क्लियर करने वाले हैं। आ गया। तो कह रहा है कि धमनी में ये ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद में फुफ्फुस धमनी। क्या है, फुफ्फुस धमनी। यहां पर याद करते जाओ, ये आपका भी जब हम हृदय की संरचना पढ़ेंगे, कैसे ब्लड आ रहा है, कैसे ब्लड जाता है, जब उसको पढ़ेंगे तब वहां आपके क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। अगर वहां की यहाँ भी क्लियर कर लोगे ना, तो वहां पे आसानी होगी। तो मैं बताना चाहूँ कि ऑक्सीकृत रुधिर को, जिसमें क्या है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है, वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। कौन, हमारे धमनी। धमनी क्या करती है, जिसमें पूरे में ब्लड पाया जाता है। कैसा ब्लड है वो, ऑक्सीकृत ब्लड है। उस ऑक्सीकृत ब्लड को पूरे शरीर में ले जाती है। केवल एक ऐसी हमारी धमनी है, फुफ्फुस धमनी, जिसमें वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। क्या रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसके अलावा हमारे शरीर में जितनी धमनियां हैं, वहां पर ऑक्सीकृत ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा, हमारा ऑक्सीकृत ब्लड होगा। आगे आओ, धमनी की भित्ति मोटी होती है। कैसी होती है, जो हमारी धमनी पाई जाती है, इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, वह अधिक लचीली होती है। क्या होती है, अधिक लचीली होती है। तो इनको बस चीजें पॉइंट याद रखो। वॉल्व नहीं होते, ठीक, अच्छी भाई बात है। ये सतही नहीं होती हैं, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं, यानी हमारे जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के नीचे पाए जाते हैं। कैसे टिश्यूज, हमारे जो पेशी टिश्यूज होते हैं, उनकी बात करें, उनके नीचे पाए जाते हैं। अच्छा, सीरा में क्या है, वो आपका क्या बोला, शीरा हुआ नहीं, क्या बोलते हैं ना, ये गुलाब जामुन वाला शीरा, वो वाला नहीं, रसगुल्ला वाला शीरा। ये शीरा और धमनी दूसरी बात है। आगे हमारी जो ब्लड में वाइंस पाई जाती हैं,
कह रहा है शिराएं विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। अपवाद में फुफ्फुस शिरा क्या होता है कि शिरा की मतलब क्या करती है, ये पूरे शरीर से, ये पूरे शरीर में ब्लड ले जाती है ऑक्सीजन वाला, और क्या करती है ये जो शिरा है पूरे बॉडी में जो भी ऑक्सीजन मतलब कि हमारे क्या है खराब ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है और दुनिया भर की चीजें हैं, उस सब चीज को कलेक्ट करके के फेफड़े में लाती है, फिर फेफड़े से बाहर निकलवा देती है ऑक्सीजन के माध्यम से, और कोई फेफड़ों के माध्यम से। तो ये हमारा, लेकिन इसमें एक है अपवाद, क्या, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में क्या होता है भैया, इसमें कार्बन अरे ऑक्सीजन पाया जाता है, पूरे में तो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा, लेकिन इसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा। और यहाँ पे जैसे ये हमारा अपवाद था तो इसमें हमारा क्या था, CO2 था, क्या था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और पूरी धमनी में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, लेकिन फुफ्फुस धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे यहाँ पर देखो क्या कि भाई पूरे सारी सिराएं जितनी भी हमारे बॉडी में सिराएं होंगी, चाहे जैसी सिरा हो, छोटी बड़ी जितनी भी नाटी बोटी, उस सब में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लेकिन फुफ्फुस सिरा ऐसी सिरा होगी जिसमें क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन होगा। इसकी भित्ति कम मोटी होती थी, उसकी भित्ति ज्यादा मोटी थी, इसकी मोटी थी ना ज्यादा, और ये कम लचीली होती है। वॉल्व होते हैं, क्या होते हैं इसमें, वॉल्व होते हैं जिसको जैसे ब्लड वापस ना जा पाए तो उसी भाई, ये सतही होती हैं, क्या होती हैं, सतही होती हैं, मतलब कि हमारे ये यहाँ पर ऊपर दिखाई देती हैं शिराएं। आ गया, तो ये आपका संरचना है। अब इसके माध्यम से मैं बताने वाला हूं ना कि आपका ब्लड कैसे प्योर होता है, कहां से हमारा, देखो हमारे जितनी भी शरीर की कोशिकाएं हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको भी तो जिंदा रहना है, क्योंकि उनको भी उत्सर्जन करना है, तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। तो जो भी हमारा ब्लड क्या करता है, ब्लड जितनी धमनियां हैं पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करेंगे, उनकी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड सिराओं के माध्यम से लेकर के फिर हमारे ब्लड में ले जाकर मतलब फेफड़े में ले जाकर कहेंगे भैया कर ले लो, काम जरूरत नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम लोग पहले समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि होता कैसे है। देखो हमारे फेफड़ों में पाई जाती हैं कोशिकाएं, क्या पाया जाता है, कोशिका। अब कोशिका क्या है, ये कोशिकाएं वो होती हैं जो क्या करती हैं, कार्बन ऑक्सीजन को अवशोषित करके पूरे हमारे इस फुफ्फुस शिरा में देती, क्या देती हैं, फुफ्फुस हमारी धमनी में पानी डालती हैं, हमारी वांस में डालेंगी, क्या डालेंगी, वांस में ऑक्सीकृत ऑक्सीजन डाल देंगी जिसमें ब्लड भी भरा होगा। अब फिर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से ये हमारे कहाँ पहुंचेगा, हमारे बाएं अलिंद में। देखो हमारा हार्ट है, हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। पहले तो हार्ट को 2 भागों में बांटा जाता है, याद रखना, हमारे हार्ट को 2 भागों में बांटते हैं, कितने, एक आलिंद, ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है आलिंद, ठीक, और नीचे वाले को कहा जाता है निलय, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निलय, आलिंद और निलय। और आलिंद और निलय को भी क्या 2-2 भागों में बांट देते हैं, क्या, दाया आलिंद बाया आलिंद, फिर दाया निलय और फिर बाया निलय। तो इसमें हम क्या है अपने हार्ट को पहले 4 चैम्बर में बांट देते हैं। अब 4 चैम्बर के बाद यहाँ पर सॉरी, अब इसके बाद इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन आया वो पूरा ब्लड में फिर मिलेगा, ब्लड में मिलने के बाद फुफ्फुस शिरा के द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में जाएगा, कहां पे जाएगा, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से कहां जाएगा, बाएं निलय में जाएगा, कहां जाएगा, बाएं निलय में, और बाएं निलय से निकल के हमारे महाधमनी, किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा हमारी सारी कोशिकाओं में जाएगा, कोशिकाओं में क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, भैया ले लो हम फ्री में बांट रहे हैं, ले लो क्या करोगे, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा भैया आपको दे दो यार, खराब, हम अच्छी चीज दे रहे हैं तुम हमको खराब ही दो बट दे दो कुछ। अब यहाँ से ये सारी कोशिकाओं से लेन देन करेगा ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन कार्बन, देखो ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर उसके बाद महाशिरा। अब देखो पहले बताओ इस महाधमनी में हमारा कौन सा ऑक्सीजन होगा, मतलब कि कौन सी, मतलब कि ऑक्सीजन वाला कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो यहाँ पर बता देना, यहाँ पर हमारा भैया होगा क्या, ऑक्सीजन। यहाँ पे जो हमारा ब्लड होगा ना वो ऑक्सीकृत ब्लड होगा, लेकिन जब यहाँ पे भैया एक्सचेंज कर दिया तो हमारा अब शिरा के द्वारा वापस जा रहा है, तो शिरा में कौन सा महाशिरा है ये, तो महाशिरा में कौन से ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो महाशिरा में क्या होगा, CO2 होगा, क्या होगा, CO2। अब CO2 कार्बन जो महाशिरा क्या करेगी, दाएं आलिंद में, कहां पर, दाएं आलिंद में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस मतलब कि ब्लड को लाकर इसमें डाल देगी, फिर दाएं आलिंद से कहां पहुंचेगा, दाएं नीले में, और दाएं नीले के में पहुंचने के बाद
फुफ्फुस धमनी, याद है ना मैंने कहता था फुफ्फुस धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन होता है, वो धमनी में जितनी भी धमनियां होंगी वहां पे ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, लेकिन फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाला ब्लड होगा। अब फिर भैया जब यहाँ पे दाएं निलय से होकर के ब्लड हमारे फिर से वाइंस में पहुंचेगा, अब फिर कूपिका में पहुंचने के बाद, कूपिका कहाँ होती है, हमारी फेफड़ों में पाई जाती है, फेफड़े से होकर के हमारा फिर से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अच्छा एक बात पूछो पूछो, तुम लोग अभी होगा ना सब लोग का ये कहता ऑक्सीजन सांस में लेने में हम कौन सी गैस सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ना, बस इतने जवाब। ये बताओ क्या तुम्हारे मुंह में या नाक में फिल्टर लगा हुआ है कि भैया जितनी भी गैस है साइड करो हम बस ऑक्सीजन लेंगे। ये बताओ कोई कार्बन डाइऑक्साइड आपके बगल में छोड़ता है तो वो भी तो नाक से जाता है, गंध मचा दिए, यानी आपने उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो लिया अंदर, उस गंध को भी तो आपके अंदर नाक से गया। तो बात याद रखना कि आप जब सांस लेते हैं तो क्या है, केवल का ऑक्सीजन नहीं, सारी गैस आपके आसपास है वो खराब हो, घटिया हो, तभी तो दम घुटने से मृत्यु होती है। अदरवाइज हमारे यार आंख में, अब नाक में फिल्टर लगाए, हम केवल जहां ऑक्सीजन होगा वही पकड़ लो, वहीं से बस लेंगे। अब यही जान लेना, हम कोई भी गैस है सब सांस में ले लेते हैं, अंदर जाता है, लेकिन हमारा हार्ट ऐसा होता है, वो फेफड़ा वो क्या करता है, केवल केवल ऑक्सीजन का काम कर लेता है, बाकी वहां पर रोक देता है, और तब तक में क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाला फिर से आ जाता है, और फिर से हम क्या बाहर निकाल देते हैं। अच्छा यहाँ पे फिर से क्वेश्चन एक आया, क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को बस कैसे निकालते हैं, नहीं, हम ऑक्सीजन को भी निकालते हैं, क्योंकि हमारा शरीर पूरी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, बहुत सी मात्रा में ऑक्सीजन हमारे हार्ट में फेफड़े में मौजूद रह जाती है, और इसको हम क्या, जो भी फिर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आया उसके साथ उसको भी बाहर निकाल देते हैं। तो माइंड में रख लेना कि हम केवल केवल ऑक्सीजन गैस नहीं लेते हैं, आपके आसपास जितनी भी गैस होती है वो सब हमारी नाक के द्वारा फेफड़ों में पहुंचती है, लेकिन हमारे फेफड़े क्या करते हैं, केवल केवल ऑक्सीजन को लेंगे, बाकी सबको कहेंगे बढ़िया साइड हो जाओ। और जब हम निकालेंगे गैस, मतलब कि क्या है, नाक से ही गैस छोड़ने की बात कर रहा हूँ कहीं नहीं, तो क्या है, नाक से जब हम गैस छोड़ेंगे ना तो केवल केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ऑक्सीजन भी होगा, अन्य तमाम गैसें जो हमारे आसपास थी, जिन्होंने हम क्या नाक माध्यम सांस ली थे, उन सभी को भी बाहर निकाल देंगे। अच्छा कभी कभी लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं नाक में कहते हैं बाल है यार क्या ही गंदा लग रहा है, तो बात याद रखना, जो नाक के बाल होते हैं ना वो आपके फिल्टर है, आप जब सांस लेते हैं तो धूल उल भी सांस में जाती है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा कुछ लिक्विड या वाटर जो भी मात्रा में पाया जाता है वो क्या करता है, आसपास जितने भी हमने सांस लिया तो उसमें जो धूल के कण है ना, तो धूल के कण को क्या कर लेता है, अपने आप पास चिपका लेता है, फिर केवल केवल गैस बच जाती है। तो कोई चीज हमारे बॉडी में पाई जा रहा है तो अच्छे के लिए ही होता है। जैसे हमारी ये भाव है, अभी कहते हैं भैया किसके लिए है, ये खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं है, ये बढ़ रही बात दूसरी है, ये केवल केवल इसके लिए है कि जैसे आपके ये हमारा ये देखो, हमें पसीना आ रहा है, अब पसीना अगर ये ना, अगर हमें भाव ना होती तो डायरेक्ट हमारी आंख में जाता, लेकिन इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और इसकी वजह से हमारा क्या है, साइड में चला जा रहा है। तो हमारे बॉडी में जो कुछ भी है वो सब हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपके थोड़ा संरचना है, यहाँ पे भी देख लो, ये आपकी महाशिरा होती है, ये हमारी महाधमनी, जिसमें बताया था ना महाधमनी नीचे थी, जिससे क्या था बताया जा रहा था, जिसमें हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड था, कैसा ब्लड था, ऑक्सीकृत ब्लड था, जो क्या कोशिकाओं तक जाता था, कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के किसके द्वारा, महाशिरा, अरे हाँ महाशिरा द्वारा वापस लाता था। ये हमारा ये देखो क्या है, बायां निलय है, ये हमारा दायां निलय है, ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद, ये हमारा पूरा हार्ट की संरचना है। ऐसा दिखता है, आप वो जो कल्पना लेके चलते हैं तो वैसा नहीं होता, बात तो मायने में हमेशा रखना। आगे कह रहा है मानव हृदय एक पंप की तरह होता है, कैसा होता है, एक पंप की तरह काम करता है, जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी, क्या कर रहा है, अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है, यानी इसकी जो पेशियां होती हैं, जो पेशी भित्ति होती है वो अलिंद की कंपैरिजन में मजबूत होती है, मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर को भेजता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ना, ये प्यार से, क्योंकि ये क्या कर रहा है, निलय ही तो, ये देखो निलय यही तो ब्लड को पूरे शरीर में भेज रहा है। अब भाई कोई चीज को भेजना कठिन होता है, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गया, मेहमान बैठा है, एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, 4 दिन है, वो जाके मन नहीं कर रहा, बढ़िया खाना पीना मिल ही रहा है, कहाँ जाए, तो अब बताओ, आना तो उसके लिए आसान था, लेकिन जो हमें भेजना उसका कठिन काम हो गया। आप उसको कहो नहीं सकते भैया चले जाओ बहुत दिन हो गया, गुस्सा आ जाएगा, अगले दिन सब बुराई करने लगेगा। तो हमारा भैया याद रखना कि क्या है,
पूरी जो बायां नीला होता है ना, इसकी भित्ति मोटी होती है अलिंद के कमर से, भाई यहाँ से ब्लड आया और ब्लड के बाद जब नीला में पहुंचता है तो ये अपने आप को प्रेशर करके पूरा दबा करके पूरा ब्लड को अपने क्या कोशिकाओं में भेजता है, क्या करता है, इस वजह से इसकी जो भित्ति होती है वो अलिंद के कंपैरिजन में काफी मोटी होती है। आओ, ये आपका पूरा क्या है, आपके जो हार्ट के उसके अनप्रस काट का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कहना अनप्रस काट है, इसमें पूरा पूरा संरचनाएं दी गई है, कैसे हम जो हमने अभी समझाया है, कैसे यहाँ पे ब्लड आता है, ब्लड से पूरे पंप होकर के कब से कैसे जाता है। यहाँ पर देखो ऐसे ब्लड आया, फिर ऐसे होकर के पूरा ब्लड यहाँ पे चला गया, और यहाँ पर आपने देख ही रहे होंगे ये भैया ब्लड आ रहा है ऐसे करके हमारे फिर से बाहर फेफड़ों में, फुफ्फुस माने कहाँ पे, कुपिकाओं में पहुंचेगा, कुपिकाओं से पहले के हमारे कहाँ पहुंचेगा, कुपिका में पहुंचते ही मान समझ लेना आपका ब्लड फिर से फेफड़े में पहुंच चुका है। ब्लड नहीं, ब्लड जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था वो पहुंचे कुपिका में। देखा, कुपिका क्या करती है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन डालती है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है। तो उसने क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ले करके भैया जितना भी चीज था उसको छोड़ करके क्या आपके शरीर से फेफड़ों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगी। तो ये भैया अनुप्रस्थ काट का आपके में एग्जाम में ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम इमेज में से एक है, तो इसको आप तैयार करके ही जाइएगा, ऐसे नहीं कि हाँ हलवे में लिख। देखो फिर से मत सोचना कि आपका ऐसा नीला नीला कलर का हार्ट है, आपके हार्ट का कलर तो दूसरा है, बट यही इनवर्ट की वजह से ऐसे दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था ना, ये देखो ये आपकी वाइन्स है, इसमें आपकी ये रेड ब्लड सेल्स है, ये हमारी क्या व्हाइट ब्लड सेल्स है, और ये हमारे प्लेटलेट्स है, तमाम चीजें पाई जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना उसका इमेज, उसका एक दूसरा रूप इमेज है जिसमें कहा है हमारा ब्लड कैसे उसमें चीजें बटी हुई उनके बारे में बताया गया है। आगे आओ, कह रहा है हृदय में उपस्थित वॉल्व रुधिर को प्रवाह में उल्टी दिशा में रोकना को सुनिश्चित करते हैं। अच्छा, वॉल्व हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा यहाँ पे पाया जाता है, ये यहाँ पे देखो समझ में आएगा, यहाँ देखो ये देख रहे हो ना, ये यहाँ पर हमारा लगा है वॉल्व। अब क्या होता है, ब्लड जैसे इधर आया, अब यहाँ पे भर गया, अगर सोचो अगर फिर से वापस चला गया तो फिर से वापस चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो यहाँ पर लगा रहता है वॉल्व, जिसकी वजह से ब्लड क्या है आने के बाद इसमें से वापस ना जा सके। तो भैया क्या मैकेनिज्म है कि अच्छे से एक बार आने के बाद वापस नहीं जा रही थी, तो यहाँ पर हमारा क्या लगा होता है वॉल्व, जिसकी वजह से ब्लड वापस ना जा सके। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि भैया उल्टी दिशा में रोकने सुनिश्चित करने के लिए होता है। लसिका एक तरल उत्तक है, कैसा उत्तक है, तरल उत्तक है, जो रुधिर में प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। लसिका वहन में सहायता करता है। देखो हमारा रक्त जो होता है ना वो पूरे संवहन में मेन बहुत हेल्प करता है, लेकिन जो लसिका होती है ना ये क्या करता है, केवल केवल उसका एक हेल्पर है, उसका केवल केवल सहायता प्रदान करता है कि हाँ चलो तुमको छोड़े जाते हैं, विदाई करने वाले, तो ये केवल केवल विदा करने जाता है, लेकिन और इसका कोई अहम रोल नहीं होता है। तो आज हमने क्या है मेन चीजें पढ़ा कि ब्लड का जो हमारा पूरा परिसंचरण तंत्र है कैसे काम करता है, कैसे क्या चीजें होती हैं, इनके बारे में ढंग से जाना। तो हम एक और लाइन जान लेते हैं, पढ़ लेते क्या है कि जो परिस्थितियों को सहना क्या सीख जाते हैं, क्या कर रहा है, जो परिस्थितियों को सहना सीख जाते हैं वो बहाना बनाना और कहना छोड़ देते हैं। भैया बस आपको क्या है, आप किसी भी परिस्थिति में आप उसमें रहना सीख जाएंगे ना, तो जो भी आपके बहाना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम से यार नहीं ये मैं कर सकता हूँ, बस ये आपके अंदर है, मेरे अंदर ये मेरी कैपेसिटी है, इतनी मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं अपना काम कर लूंगा। तो बस परिस्थितियों को झेलना सीख लो, उसमें अपने आप को ढालना सीख लो, चाहे अच्छी हो या बुरी। अब इसी के साथ आपकी ये क्लास समाप्त होती है, और इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर हम आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।